तानाशाही तो अब नहीं चलेगी और अहंकार से अत्याचार तक, नोटबंदी से लॉकडाउन तक, आखिर बिहार की जनता आपको सहेगी कब तक? मोदी जी, आज हमारे देश में मुसलमानों को गलत तरीके से देखा जा रहा है आप लोगों की वजह से, आपकी पार्टी की गलत नीतियों की वजह से। मोदी जी, आपने तो केवल कमल बनाया लोटस, वो लोटस तो लूटस हो गया। कमल नहीं खिलने देंगे। मैंने उस दिन भी कहा था, कभी आना बिहार, मिलना एक बिहारी से, कसम से तुम्हें मुक्त कर दूंगा तुम्हारी हर बीमारी से। आज मैं बिहार की धरती में हूं, रेबल सदानंद गंगा मैया के तट पे पटना में प्रवेश कर रहा हूं। मैं सौभाग्यशाली महसूस करता हूं कि अभी मैं मां गंगे के पास खड़ा हूं। मां गंगे मेरे जस्ट पीछे आप देख सकते हैं, गंगा जी के तट पे हूं। ये जेपी सेतु है जो आप देख सकते हैं, पटना का मुख्य द्वार है जहां से पटना प्रवेश करते हैं। और आज मैं विपक्ष के लोगों से मिलने वाला हूं, नेता प्रतिपक्ष से भी मिलने वाला हूं। और आज से कमल के विरुद्ध मैं शंखनाद शुरू करता हूं, शंखनाद शुरू करता हूं। मैं जो देश में एक लहर इन्होंने चला रखी है, जहां भी चुनाव हो रहे हैं, इनको लगता है कोई और दल को यहां आने नहीं देंगे, किसी निर्दलीयों को जीतने नहीं देंगे। बिहार से लगातार मेरे पे कॉल आ रहे थे। मैंने किसी से यह कहा नहीं कि मैं आज बिहार पहुंचूंगा, क्योंकि आपको पता है आजकल सरकार क्या क्या कदम उठा लेती है, और आपको यह भी पता है कि बिहार में वर्तमान सरकार किनकी है, ये आप जानते हैं भाई और बहनों। लेकिन मैंने मां गंगा का स्मरण किया, मैंने मां गंगा का नमन किया और मैंने शपथ ली कि अब शुरुआत हो चुकी है। मैं बिहार, बंगाल, झारखंड तीनों राज्य के सफर में निकला हूं भाइयों और बहनों, कि ये जो बीजेपी की गवर्नेंस है, जो कि एक बैड गवर्नेंस है। मैं बीजेपी के खिलाफ कभी भी नहीं भाई और बहनों, आप जानते हैं, बैड गवर्नेंस के खिलाफ। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, गंगा में जयप्रकाश सेतु के बिल्कुल निकट जाए मैं खड़ा हूं अभी, और पटना सिटी में मैं प्रवेश कर रहा हूं। ये देख लीजिए, ये उसका मुख्य द्वार है। मैं यहां से पटना में प्रवेश करूंगा भाई और बहनों। और बिहार में मौजूद मेरे तमाम भाई बहनें, जितने भी लोग हैं, मैं बिहार के दौरे में आ चुका हूं। मैं बिहार आ गया हूं, रेबल बिहार आ गया है आप लोगों के आशीर्वाद से। आज से चुनावी बिगुल शुरू। जिन लोगों को यह लगता है कि मध्यम वर्ग के लोगों को कष्ट दिया जा सकता है, उन्हें परेशान किया जा सकता है, आज मैं बताना चाहूंगा कि इसका शंखनाद बिहार की महान धरती से, पवित्र धरती से, वीर धरती से रेबल सदानंद आप लोगों के माध्यम से शुरू करता है। कि आज से मेरी मुलाकातों का दौर शुरू होता है। मेरा दौर सारे पार्टी से शुरू होता है। हाँ, मैं ये कहना चाहूंगा कि शायद बीजेपी मुझसे मिलना नहीं चाहती, तो उनको भी नमन है। आप क्यों नहीं मिलना चाहते वो आप जानते हैं, क्योंकि मैं तो आपका भक्त रहा हूं मोदी जी। मैंने तो आपको वोट दिया है। आज मुझे ये समझ में आ रहा है कि मुझ जैसे कट्टर भक्त के लिए आपकी पार्टी को समय नहीं है, तो जो आपके लाखों कार्यकर्ता हैं उनको आप लोग क्या समय देते होंगे, उनकी उम्मीदों पे आप कैसे पानी फेरते होंगे, ये मैं जान सकता हूं और लोग भी जान रहे हैं। भाई और बहनों, मैं रेबल सदानंद बिहार के लोगों के आह्वान की वजह से अभी सीधे सीधे बिहार की बाउंड्री में एंटर किया है। मैंने मां गंगा की पवित्र धरती में मेरा आगमन हुआ, इसके लिए मैं सौभाग्यशाली हूं। और आज नेता प्रतिपक्ष के साथ मेरी मुलाकात होगी। तानाशाही तो अब नहीं चलेगी और अहंकार से अत्याचार तक, नोटबंदी से लॉकडाउन तक, आखिर बिहार की जनता आपको सहेगी कब तक? मोदी जी, रेबल्स आ चुके हैं। आपको जान के खुशी होगी, ना सिर्फ बिहार से, असम, बंगाल, उड़ीसा के रेबल इकट्ठा हो रहे हैं पटना में। और रेबल के तौर पे आप लोगों ने जो मुझे स्वीकारा है एक बागी के तौर पे, तो बगावत का दौर शुरू हो गया है। और बगावत का दौर बिहार की पवित्र धरती और वीर धरती से शुरू हो रहा है। जी बिल्कुल, मैं, मेरे बड़े भाई रेबल, आज मैं आपके साथ हूं। और जैसा कि आपने बताया, मेरे स्वर्गीय दादाजी श्री धीरेन्द्र साय, वो हमारे कृषि मंत्री रहे
और उन्होंने समाज के लिए जब तक रहे तब तक सारा काम किया। मैं ये कहना चाहूँगा आपको भाई और बहनों कि कैबिनेट मिनिस्टर के परिवार के लोग आज रेबेल ज्वाइन कर रहे हैं। आज वो रेबेल हैं। आज राघव साय हमारे साथ एक रेबेल के तौर पे हैं। बिल्कुल। मोदी जी, आपने तो केवल कमल बनाया लोटस, वो लोटस तो लूटस हो गया। कमल नहीं खिलने देंगे। मैंने उस दिन भी कहा था, कभी आना बिहार, मिलना एक बिहारी से, कसम से तुम्हें मुक्त कर दूंगा तुम्हारी हर बीमारी से। मैं एक बिहारी हूं और गर्वित महसूस करता हूं बिहार का पुत्र होने में। बेशक मैं 20 साल देश विदेश और दिल्ली एनसीआर में रहा, लेकिन मेरी पृष्ठभूमि, मेरी जन्मभूमि, मेरी मातृभूमि महान राष्ट्र भारत और महान वीर बिहार का मैं पुत्र हूं और मुझे इस पर गर्व है। आप लोगों ने जो बिहार के प्रति अपना रवैया रखा, बिहारियों के प्रति, मेरे लाखों करोड़ों बिहारी मजदूर भाइयों और बहनों को आपने सड़कों में छोड़ा। और मोदी जी, आज आपके पार्टी के लोग हम लोगों से कदाचित मिलना नहीं चाहते। ये तो तब है जब हम लोगों ने आपको 2 बार वोट दिया। अब मैं आपसे एक बात कहता हूं, वो दौर आएगा जब आप लोग रेबेल से और रेबेल की टीम से और विपक्ष के लोगों से मिलने के लिए दौड़ेंगे। मैं ये वादा करता हूं, आप लोग जो आज आसमान की बुलंदियों को छूते हैं और धरती के समस्याओं को नहीं समझते, समाधान नहीं करना चाहते, आपका हर फैसला, चाहे वो नोटबंदी हो, चाहे वो जीएसटी हो, चाहे वो लॉकडाउन हो, चाहे वो कोरोना के प्रति आपका रवैया हो, वो औंधे मुंह गिरा है, औंधे मुंह। और लाखों करोड़ों लोग आज कष्ट सह रहे हैं आपकी वजह से। आज हमारे देश में मुसलमानों को गलत तरीके से देखा जा रहा है आप लोगों की वजह से, आपकी पार्टी की गलत नीतियों की वजह से। क्या वो हमारे भाई बहन नहीं है? क्या हिंदू और मुसलमान अलग है? मैं ये बताना चाहूंगा, मैं बिहार आ चुका हूं। ये देख लीजिए अच्छे से, ये बिहार है। गंगा मैया के तट पे खड़ा हूं और मुलाकात आज से सारी नेताओं से शुरू होती है, बगावत शुरू होती है। आप लोगों ने जो हमारा इतना सहयोग दिया है, वीर माता और बहनों, मैं इसके लिए आप लोग का नमन करता हूं। और बिहारियों, तैयार हो जाओ, एकजुट हो जाओ। ये फिर से चुनाव में आएंगे, हिंदू मुसलमान कार्ड खेलेंगे। रेबेल अब ये नहीं होने देगा, क्योंकि रेबेल आपका बेटा है। कौन है ये रेबेल? एक साधारण बिहारी, एक साधारण भारतीय, लेकिन एक साधारण व्यक्ति में असाधारण सीमाएं होती हैं, क्षमताएं होती हैं, क्योंकि हम भारतीय हैं, हम एक हैं। भाइयों और बहनों, इन्हीं बातों के साथ अब मैं रुखसत लूंगा आप लोगों से, क्योंकि अब नेता प्रतिपक्ष से मैं मिल रहा हूं। जय हिंद, जय भारत।